जा रहे थे तो एकदम से ना खड्डा आया और ऐसे हो गए। पानी में, हाँ पानी में खड्डा दिख नहीं रहा था, तो रिक्शा एक तरफ ऐसे हो गया और वो गिरने ही वाला था। के पास अथॉरिटी होती है कि वो हमें बाहर निकाल सकता है। थर्ड फ्रेंड हमारी हाथापाई होने वाली थी, वो मेरे पे हाथ उठाने के लिए उठा, मैं उस पे हाथ उठाने के लिए। एक गाड़ी, दो दोस्त और रियल बातचीत। तो भाई उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो भाई उस दिन हुआ ये था, हमारी अमृतसर की ट्रिप का लास्ट डे था। तू था मेरे साथ ट्रिप पे एंड हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है। तो हमको जाना था बस पे, हमारी बस की बुकिंग सब कुछ हो रखा था, बट हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स थे, उसमें हमने पैकिंग भी करनी थी एंड देन हमको बस तक पहुंचना भी था। फिर हमने कैब जो बुक करी थी उसका क्या सीन था? वो तो कैंसिल हो गई थी कैब, क्योंकि ड्राइवर ने एंड टाइम में कैंसिल कर दिया। उसने हमको पहले रुकाया 10-15 मिनट, देन उसने कर दी कैब कैंसिल। तो उसके बाद हम पे बुकिंग का टाइम ही नहीं बचा था, और उससे पहले हमने जितनी भी कैब करी सब कैंसिल ही हो गई थी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम ऑटो रिक्शा या हम इलेक्ट्रिक रिक्शा करें, बैटरी रिक्शा, एंड देन उसके थ्रू हम अपनी बस तक पहुंचे। बट हुआ कुछ ऐसा कि जब हमने रिक्शा करा, पहले तो रिक्शा भी नहीं मिल रहा था कोई। हाँ। फिर जब हमको रिक्शा मिला, हम पे 15-20 मिनट होंगे मैक्स टू मैक्स बस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और 25-30 मिनट का तो रास्ता था, ठीक है। तो हमने रिक्शा करा, हमने उसको बताया कि हमको जल्दी पहुंचना है। उसने पहले तो बताया, क्या रेट बताया था, 100 रुपीज बताया था 100 बोला था उसने। उसने 100 बोला, ठीक है। हम बैठ गए। फिर उसने बीच में जब हम जाने लगे, तो उस दिन बारिश भी बहुत हुई थी शाम के टाइम। बारिश भी हुई थी, बट जब हम निकल रहे थे बारिश रुक गई। बारिश रुकी पड़ी थी, बट पर हुआ उसकी क्या वजह था, से हमें क्या हुआ था वो बाद में बताएंगे। जो रोड थी ना, गड्ढे थे, उसमें बहुत सारा पानी भर रखा था। और जहां से हमने जाना था वहां तो रोड दिखी नहीं थी, पूरा पानी था पूरा। पूरा स्विमिंग पूल ही बन रखा था। और हम दोनों थोड़े हेल्दी भी हैं, हाँ, और हमारा हुआ क्या? थर्ड फ्रेंड थोड़ा सा हाँ, ठीक है। तो हुआ क्या, जब हम जा रहे थे तो एकदम से ना खड्डा आया और ऐसे हो गए। पानी में, हाँ पानी में खड्डा दिख नहीं रहा था, तो रिक्शा एक तरफ ऐसे हो गया और वो गिरने ही वाला था। वो जो रिक्शा वाला था उसने भी हाथ खड़े कर लिए, उसको भी था कि अब तो रिक्शा गिर गया। रिक्शा वाला भी उतर गया था। हाँ, देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। तो अब सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी थी डर के। हमारा सामान सूट केसेस भी हमारे उधर ही थे, हाँ, हम भी उधर ही थे, और और रिक्शा वाला उतर गया था। और सूट हम भी गिरते, हम पे सूटकेसेस भी गिरते, हम्म। ठीक है। देन क्या हुआ, तो वो रिक्शा तो किस तरह बच गया, हमारे पैर वैर थोड़े गीले हुए, हमने ऐसे पैर रखे रिक्शे को ऊपर पुश हाँ। किया तो वो बचा, वरना गिर जाता वो। तो उसके बाद रिक्शा पहुंचा, उसने कहा हम आपको इतना रिस्क लेके पहुंचा रहे हैं, तो आपको अब पेमेंट देनी पड़ेगी। 300 कितने ज्यादा। मांग ली, 350 रुपए, 350। 350 रुपीज उसने मांग ली हमसे। और कहता नहीं दोगे तो हम यहीं उतार देंगे, उसने कहा। तो हम मना भी। फिर इसके बाद हम बस को हमने फोन किया कि रुक जाओ, हम आ रहे हैं आ रहे हैं, हाँ 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 क्योंकि हमने टिकट्स पहले ही बुक कर, हमने ट्रिप से पहले ही टिकट सब बुक हाँ, कर दी थी। सब वो तो पहले से हो रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पेटीएम वाला सीन। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम बस पे चढ़ तो गए, बस निकलने वाली थी, जस्ट वो अंदर ही घुस रहा था जो सामान रखवाता है बस का, कंडक्टर और वो रिक्शे को जो हमने पैसे देने थे हाँ, तो वो उसने एंड टाइम पे हमसे 350 रुपीज ले 350, और उसने बोला था कि हमें उसको कैश देने पड़ेंगे। पहले वो एग्री कर गया था पेटीएम के लिए, हमारा कैश पूरा ओवर हो गया था। हाँ हाँ, फिर उसके बाद हमने क्या करा, कैश हम पे था नहीं, हमने किसी को पेटीएम करे वहां पे रिक्वेस्ट कर करके। और हमारी बस निकलने वाली है, बस स्टार्ट होने वाली है, हमने उसके स्टार्ट हो चुकी हम थी। दोनों इधर पैसों का इंतजाम करें, हमारा एक फ्रेंड बस ड्राइवर का ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है कि प्लीज अभी मत निकलो। तो हमने पैसे अरेंज करा किसको पेटीएम करे, उससे लेकर रिक्शे वाले को दिए हमने, ठीक है। उसके बाद हमने वो अपना काम हमारा डन हुआ। उसके बाद जो कंडक्टर था उसने हमारा लगेज आया रखा है बस की बैक साइड में, एंड देन हम बस पे चढ़ गए। और हमारी सीट बिल्कुल आगे आगे ही थी, फर्स्ट 2 रोज में थी, और वो ऐसी सीट थी कि 2-2 के गैप पे थी, बस थोड़ी सी खाली ही थी उस टाइम। उस टाइम पे बस खाली थी। हाँ, जब हम वापसी घर जा रहे थे, दिल्ली जा तो रहे हम बैठ गए बस पे, थे। हम दोनों करने लगे बातें, हमारा तीसरा फ्रेंड भी बैठा था। वो हम हमसे तीनों एक सीट आगे था, और 2-2 की सीट्स थी। हाँ हाँ, हम तीनों एंजॉय कर रहे थे, लाइक हम दोनों इस सीट पे बैठे हैं, एंड देन हमारा जो फ्रेंड है इसके आगे वाली जो 2 सीट्स है उसकी एक सीट पे बैठा है। तो हम दोनों बातें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बीच बीच में बातें कर रहे हैं, हम तीनों एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम बस पे। तो यहाँ पे एक शॉप आता है थोड़े टाइम बाद, ढाबे पे रुकती है बस यूजुअली 1-1.5 घंटे के रास्ते के बाद आता है, 2 घंटे अराउंड। 2 घंटे के रास्ते के बाद आता है एक स्टॉप हमारा। उस स्टॉप पे हम उतरते हैं कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे होती है मेरे साथ दिक्कत, कैश उस टाइम पे मेरे पे था नहीं, किसी के पास भी कैश नहीं था, कैश किसी के था पास नहीं, भी, बट पूरा over। इन पे एडवांटेज ये थी कि इनका पेटीएम चल रखा था एंड मेरे पे पेटीएम था नहीं। मैं पेरेंट्स से यूज करता था और मेरा अपना पेटीएम एक्टिवेट नहीं हो रखा था, तो मेरे फोन पे कोई यूपीआई पेमेंट का मेथड नहीं था। तो दिक्कत ये होती है कि हमने खा लिया, ठीक है। उस टाइम पे कैश तो था नहीं इन पे भी, तो इन्होंने कहा चल तू यूपीआई करा दे। मैंने कहा हाँ मैं करा देता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, वो 1 सेकंड में कर देंगे, ठीक है ना। अब उस बंदे का जिसका ढाबा था उसके स्कैनर में थी कोई प्रॉब्लम, तो मैंने कराया, नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने ट्राई किया, इनका भी नहीं हो रहा था, और मेरा जो तीसरा फ्रेंड था हम दोनों का, उसने भी कराया, उसने भी उसका ट्राई नहीं किया, हुआ। उससे भी पेटीएम नहीं हुआ। और हुआ क्या था, बस ड्राइवर
बैठा हुआ था सब बस में बोर्ड कर चुके हैं और हम और तीन सिर्फ हम 3 हैं जो बाहर हैं और वो बार बार हमें हॉर्न दिए जा रहे हैं, बुलाई जा रहे हैं। तो ये दोनों बेचारे मेरे लिए उसको समझाने गए कि वो पेमेंट नहीं हो रही, जरा तो आप अभी रुक जाओ। फिर उसने अपना नंबर दिया, स्कैनर पे तो हो नहीं रहे थे पेटीएम, तो उसने अपना नंबर दिया। देन मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करवाया, अब सारा अमाउंट जो भी था हमने फिर डिवाइड हो गया, वो हमारे बीच में वो बात होगी खत्म। मैं बस पे चढ़ा, ठीक है, बस ड्राइवर का मुंह बना पड़ा था, बट मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने मुझे उस टाइम कुछ नहीं कहा। हम तीनों बैठे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, एकदम से ये मुझे एक बात बताता है। अब क्या बताता है वो तू बता। जब मैं और मेरा फ्रेंड वो बस में थे, हम बस ड्राइवर से हम प्लीज प्लीज बोल रहे थे इसको कि आ रहा है बस पेमेंट हो रही है, और ये बाहर था तो वो बहुत बहुत फालतू बोली जा रहा था कि खुद के पास पैसे नहीं होते, घर वालों से पैसे कराते हैं, घर वालों पे बोझ बनते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे वो अननेसेसरली दोनों बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बोल रहे थे। फिर मैंने बस इसको बताया, जनरली बताया कि ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। फिर इसने क्या किया, आप इससे पूछो जरा। तो फिर इसने मुझे यही बात बताई कि वो बस ड्राइवर काफी गुस्से में था और तेरे को उसने काफी कुछ फालतू बोला फालतू बोला, वो मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता अभी। कि हाँ, ये सारी बात बता भी नहीं सकता ना, मैं बताऊंगा। उसने यही बोला कि ऐसे बच्चे तो कोई काम के नहीं होते, नकारा। खुद कोई काम के नहीं होते, नकार होते हैं, एंड माँ बाप के पैसों पे बस आ रहे थे घूमने, उनको भी तूने बोझ क्या है करा, और ये भी बताइए सीटिंग पोजीशन क्या थी हमारी। और बोझ बन जाते। ठीक है, हमने क्या किया, बस खाली थी तो हम तीनों ने सोचा कि हम तीनों एक सीट पे बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा ही कुछ था क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्रेंड आगे बैठा था, मैं अंदर की तरफ बैठा था और मैं बाहर की तरफ था, आयल सीट टू विंडो सीट पे। हाँ, मैं विंडो सीट पे था, तो मतलब और वो वहाँ पे ना फुट स्पेस काफी कम थी, तो जो लेग मैंने एरिया था। पैर ऊपर रखे हुए थे दूसरे वाली सीट इसने पे। पैर ऐसे आगे कर रखे थे, पूरे स्ट्रेच कर रखे, तो मैंने निकलने की कोई जगह नहीं थी। इसने मैंने- जैसी मुझे ये बात बताई, ये जंप मार के इसने जो बात बताई, देखो आपको जो हमने बताई है वो है इसका काफी सिंप्लीफाइड वर्जन। उसने जो बोला था वो था बहुत कुछ फालतू, और मैंने उसको कुछ नहीं बोला, तो उसका मतलब नहीं बनता मुझे फालतू बोलने का। ठीक है, तो फिर मुझे चढ़ा बहुत ज्यादा गुस्सा। फिर ये बैठा हुआ था, इसकी आंख लगने लगती है, सो गया था ऑलमोस्ट। मैं उठा, जैसी इसने बात बताई, मैं जंप करा इसके पैरों के ऊपर से और मैं भागते भागते गया बस ड्राइवर के पास, और फिर मैंने उस पर चीख मारी। मैंने उसको कहा कि ये क्या तरीका आपका बात करने का। अरे जो तूने लाइन बोली थी वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने मतलब मैं पंजाबी में उनको सुनाई, क्योंकि वो भी सरदार बस ड्राइवर थे, अंकल थे, काफी एजेड थे, तो मैंने उनको कुछ फालतू नहीं बोला, गुस्से में बोला मैंने कहा ठीक है, ऐसी ठीक तुसी है, है थोड़ा तुसी। तरीका है गल करने दा बच्चों नाल। तो फिर मैंने उनको काफी गुस्से में बोला पंजाबी में, तो वो काफी मैनरलेस सा ड्राइवर था, वो उठा, उसने मेरे को गालियां देनी शुरू कर और दी। यूजुअली ये सबसे चिल बंदा है हमारे ग्रुप में, मैं इसको सबसे गुस्सा chill, कभी भी नहीं बहुत आता। rare गुस्सा आता और मुझे। जो इसकी मैंने गुस्सा उस दिन देखा था वो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही देखा था, मुझे लगता है। तो मैंने उसको काफी सुनाया, पंजाबी में गुस्से में सुनाया कि आपका ये कोई तरीका है बोलने का, ये बातें आप ऐसे बोल रहे हो, आपका क्या मतलब बनता है बोलने का। मैंने कहा आपको मैं 1 मिनट में बता दूंगा, यहाँ पे आपको तमीज नहीं है बात करने की। तो ये वो, मैंने कहा आपकी मैं कंप्लेंट करूंगा, आपके और आपके कंडक्टर की, जो तुम फालतू बोल रहे हो ना, तुम अपने पैसेंजर्स का ऐसे करते हो। तो वो उसको पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा, मतलब बोला तो मैंने काफी गुस्से वाली टोन में था। गुस्सा आना बनता भी था उस टाइम, क्योंकि उसने बहुत गलत बोला था। हाँ, तो उसकी गलती भी थी, और वो फिर भी गुस्सा होकर खड़ा होता है, वो बस छोड़ के खड़ा हो जाता है, कंडक्टर ले लेता है उसी जगह। वो मुझे कहता है कि तेरे को यहीं उतार दूंगा, मैं तेन इतने ही उतार दूंगा, शराब पीती हुई है। तू शराब पीती हुई है। और देखो हम 6 का क्या होता है, हम जो प्रॉपर 6 होते हैं, हम इन चीजों को टच भी नहीं करते, ना किसी नशे को और touch वैसे करते भी हैं। हमारे ग्रुप में कोई ऐसा है हमारे नहीं ग्रुप में कोई जो भी ये ऐसा सब नहीं है, हम करे। बहुत शरीफ से बच्चे हैं। तो उसने मुझे कहा कि तू शराब पीती हुई की गला करी जाए, तेन हुणी मैं बस तो कट दूंगा। उसने बड़ा फालतू बोला, फिर मैं सब तो बता नहीं सकता, उसने गाली दी 2-3 मेरे को, मार फिर मैं गया और फिर हमारा third friend हमारी हाथापाई होने वाली थी, वो मेरे पे हाथ उठाने के लिए उठा, मैं इस पे हाथ गया। उठाने तब तक मैं इसको पीछे ले और गया। मैंने उस पे ऐसी चीखें मारी, वो कंडक्टर समझा कि ये इसको मार देगा, उसने उसको ऐसे टाइट पकड़ लिया और इसने मुझे मैंने पकड़ इसको लिया। पकड़ लिया। वो ये मुझे ले गया पीछे पकड़ कर, और वो उसको पीछे पकड़ कर ले गया। तो मैंने उसको बहुत सुनाया, मैं अंदर से भी चीखें मार मार के सुनाई जा रहा था उसको, और वो पूरा ऐसे कांपने लगा। वो थे तो एडिट से ही बस ड्राइवर, पर उनको बिल्कुल मैनर नहीं थी, ना ही उनमें विजडम थी। उन्होंने बहुत बहुत फालतू बहुत बोला। फालतू बोला। और हम गालियां हमने कुछ भी, हम चुपचाप प्यार से बोल रहे हाँ, थे। मैं हम ऐसा बोलते भी नहीं मैं यार। प्यार से तो नहीं, मैंने बोला बहुत गुस्से में था, हाँ। बट मैंने कुछ गलत नहीं बोला। उसके बाद भी वो कहते कि तूने शराब पिया, तू नशे करता है, तू नशेड़ी है। ठीक है, तू घर नशे के नकारा बच्चे हाँ, आ जाते हैं। ऐसे ही आते हैं, माँ बाप पे बोझ बने होते हैं। उसने ये बातें बार बार रिपीट करी, और भी बहुत कुछ बोला। जब तक मेरा हाथ ऐसे उठने नहीं लगा। नहीं नहीं, हाथ तो वैसे भी नहीं उठाता तू, बट फिर भी नहीं, हम उस दिन देता। मैं उठा लेता अगर तू ना रोकता मुझे। तूने मुझे हाँ, पकड़ के पीछे किया ना, जो और वैसे भी रात के कितने बज रहे थे? क्या टाइम था, 3-4 3 बज रहे 3 बज रहे थे। हाँ, तो वो हमको धमकी दे रहा कि मैं बस पे उतार दूंगा। और हाईवे है, बीच में हाईवे। ठीक है, हाईवे है,
उसने क्या करा, उसने स्पीड भी स्लो कर ली थी और वो बीच में बस रोकने वाला था। उसने रोकी तो नहीं थी ना, रोकने वाला था, रोकने वाला था वो। रोकने वाला था वो बस। फिर वो क्या हमारे था, थर्ड फ्रेंड ने समझाया, बातचीत करी, हमने बस चल गई। मेरे को शांत कराया उसने, इन दोनों ने मिलकर। और वो भी शांत हो गया, क्योंकि उसको पता था अगर अब वो कुछ बोलेगा तो पिट जाएगा वो मेरे से। तो वो भी शांत हो गया, जो एजेड सा बस ड्राइवर था। और मैं जाके बैठ गया अंदर, इन्होंने मेरे को थोड़ा शांत कराया। और इसको मैं कभी गुस्सा नहीं आता जेन्युइनली, कभी भी। बट उस टाइम पे मैंने इसको पहली बार देखा था। तो फिर इन्होंने मुझे शांत कराया और मैं हो गया बहुत मुश्किल है शांत। 15 मिनट तक तो ये मुझे शांत कराते रहे। और मुझे था कि मैं फिर उठ के जाऊंगा उसको सुनाने, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत चुल मची पड़ी थी कि इसने बोला कैसे मुझे फिर फालतू। मैंने इसको बिल्कुल साइड में विंडो इसने- सीट में दबा ये के रख मुझे दिया। लिटरली ऐसे पकड़ के बैठा कि मैं हिल के चला ना जाऊं। और ये सो नहीं रहा था, इसको नींद आ रही, इसको पता था मैं सोऊंगा तो अंदर चला जाएगा। तो बहुत टाइम तक इसने मुझे संभाला। और वो कंडक्टर की इतनी हालत खराब हो गई थी, उसको भी मैंने काफी सुना है, वो भी बदतमीजी कर रहा था। वो जब बताने आते हैं ना अंदर कि आपका स्टेशन आ गया है, आपका स्टॉप आ गया। स्टॉप आ गया है, आप उतरो यहाँ पे, वो अंदर से चीखे मार के बोले कि आपका स्टॉप आ गया। वो अंदर बोलने तक नहीं आ रहा लोगों को कि आपका स्टॉप आ गया, आप उतर जाओ। और फन फैक्ट ये है, जब हम अमृतसर जा रहे थे दिल्ली से, तब भी वही दोनों थे। वही बस ड्राइवर था। बट उस टाइम तो देखो हमारा कुछ ऐसा सीन पड़ा तब नहीं, तो हम आराम से बैठे हम थे। आराम से बैठे थे। और उस टाइम हमारा पेमेंट का भी कोई इशू नहीं हुआ। क्योंकि ये कैश था वापसी में था जब हमारे पास कैश खत्म हो गया था और यूपीआई मेरे पे था नहीं, मैं कैश ही लाया था सारा। तो ये प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ। तो ये तो तूने मुझसे पूछा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस पे। अब तू ये बता, तेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या थी उस पूरे एक्सपीरियंस की, जर्नी की। और तू ये बता कि तू ऐसी कौन सी चीज है जो इस जर्नी तू कभी नहीं भूल सकता। भूल तो मैं यही नहीं सकता जो लड़ाई हुई थी। और जैसे हम ये पूरी हमारा वो लास्ट जो डे था हमारा, वो बड़ा ऊपर नीचे वाला था। बहुत ऊपर नीचे गया। जैसे हम बहुत पहुंचे hectic वहां था। पे, और जैसे हमारे साथ जो बस में सीन हुआ, ये चीज तो मैं भूल नहीं सकता। की कह रही थी तुसी, ये हमारी लाइन बड़ी फेमस हो गई है इसकी तो। और उसके बाद हमने बस इसको शांत किया। मेरे को बस ये चीज का डर था, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो हमें बाहर निकाल सकता है। हाँ कुछ भी फेक कह देता कि हमने शराब पी थी, वो तो प्रूफ तो कोई करना नहीं था। हाँ हाँ, वो झूठ बोल सकता था। वो उस अगर पे वो authority- उतार देता तो फिर हम क्या करते? इतनी रात को 3 बजे ना घर वालों को हम फोन कर सकते। और अगर ऐसा कुछ बताते कि हमें बाहर निकाल दिया है, तो डांट और पड़ती कि तुम लड़ क्यों रहे हो। और वो दिल्ली बैठे घर वाले, और हम अमृतसर हाँ। से दिल्ली के रास्ते के बीच में उतरे हम हाईवे चंडीगढ़ पे। के अराउंड थे शायद। हम हाईवे में उतरे जहाँ से कोई हमको राइड भी नहीं देगा, हाँ, कोई भी नहीं कोई देगा। अननोन को नहीं देता। रात के 3 बजे ना कोई कैब, ना हाँ। कोई बस, तो हम कहाँ जाते? हाईवे में। ये चीज मुझे उस टाइम तो समझ आ नहीं रही थी, क्योंकि उसकी बातों ने मुझे बहुत ट्रिगर कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने फोन करवा दिया था। हाँ, और एक बात बतानी भूल गया, तू बता। जो बस थी तेरे कि कॉन्टैक्ट्स में था, बस जो कंपनी टिकट्स जो- कराई थी, जो जिनसे कराई थी वो कॉन्टैक्ट्स में थे, जो बस के ओनर थे, बस जो जिनकी है उनके ओनर से। तो मैंने एक बार फोन कर दिया था उन्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने क्या बोला था, मैं तुझसे सुनना चाहूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन लाइक इसने फोन करके बोला कि आपका जो ये पर्टिकुलर ड्राइवर है, जो हमको लेके भी गया था और उसी बस में हम आए थे, तो इसने मेरा एक फ्रेंड जो हमारे साथ गया था उससे काफी बदतमीजी करी थी, उसको काफी फालतू बोला था। और ये मैंने फोन पे बोला उनको जिनके कॉन्टैक्ट में बस के ओनर थे। इसके पापा के कोई फ्रेंड थे बहुत क्लोज, और वो कांटेक्ट में थे जो बस की कंपनी थी उनके ओनर से। तो उन्होंने फिर बात करी इस ड्राइवर को फालतू में। और अब तू बताओ, फिर वो ड्राइवर ड्राइवर ने ने- फोन आया और उसने क्या बोला? फिर उस ड्राइवर ने मुझे बोला, मुझे तो नहीं बोला, उन्हीं को बोला। कॉल आया था उनको। हाँ, उनको, क्योंकि हमने फिर फोन किया था ना कि हम ऐसे क्यों करा बच्चों के साथ, ऐसे फालतू के बच्चों के साथ क्या देखा, अगर वो बच्चों के साथ ये कर रहा है तो वो दूसरों के साथ तो और क्या ही कर सकता है, कितना तो फालतू उन्होंने क्या बोला, अपने पैसेंजर। उन्होंने ये बोला, ड्राइवर की बात है जिसने फालतू बोला था इसको, कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बस थोड़ी देर और रोक लेते, आधे घंटे से हमारा क्या हो रहा है, वैसे भी हम लेट पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, आधे पौने घंटे से कुछ भी नहीं। और जबकि हमें 5 मिनट हुए थे, 5 मिनट भी नहीं रुका। 5 मिनट भी नहीं रुका था। कहते मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अगर ऐसा बोला है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ हाँ हाँ। वो उन सबको, पर हमने ऐसा नहीं किया। अब हम क्यों किसी एजेंट को बोले? नहीं, हमारा ये पर्पस नहीं था कि हम उनको ह्यूमिलिएट करें, हमारा हाँ। पर्पस ये था कि उनको समझ आ जाए थोड़ा अच्छे से बात कि दिस इज नॉट द वे दैट यू ट्रीट योर पैसेंजर्स। प्रॉब्लम होती रहती है सबके साथ। ऐसे पैसेंजर्स को ट्रीट नहीं किया था, और वो अपना आराम से खाना खा रहा था। जो बस की टाइमिंग होती है ना वहां से निकलने की, वो उसको एक्सीड कर चुका था। हमने 2 मिनट का एक्सीड कर दी तो वो हम पे चढ़ गया था। लिटरली बच्चे 5 देखे, मिनट, लिटरली 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं थे आई गेस पूरे, और वो हम पे लिटरली चढ़ गया था इस बात पे। तो उसने फोन करके ये भी बोला कि अगर आप चाहते हो तो मेरे को उनका नंबर दे दो, जो आपका फ्रेंड था, मैं उससे कॉल पे माफी तो मांगूंगा। मैंने बोला कोई नहीं, But मैं- एजेड है वो तो हाँ, but रिस्पेक्ट। हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि देखो उस टाइम जो हुआ वो गुस्से में हुआ ना, मैं उन पे चीख के बोलना चाहता था,
ना हम में से किसी का वो था कि हम उनको फालतू बोले। यस। बट उन्होंने बदतमीजी करी, हमने स्टिल बाउंड्री मेंटेन करके, मैंने उनको थोड़ा चीख के बोला, बट मैंने उनको कुछ फालतू नहीं बोला, मैंने आप करके बोला उन्हें, जबकि गालियां उन्होंने दी जबकि थी। बनती मेरी भी थी देनी, बट हम ऐसे करते नहीं है किसी के साथ। हाँ। तो वो काफी एडिट थे, सो वी केप्ट दैट इन माइंड एंड वी गिव हिम द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्ड एज एन एल्डर पर्सन। तो हमने उनको कुछ भी नहीं बोला। तो यही था हमारा इंसिडेंट। और इसके बाद से इन दोनों के दिमाग पे यही है कि अगर कोई इसको फालतू बोले तो हम इसको बाद में बताएंगे। वो बात अगर हम कहीं ट्रैवल करें तो उसको तब नहीं बताई जाएगी ये बात। क्योंकि इसको वैसे तो कभी गुस्सा नहीं आता, हाँ, बट हाँ, आता है तो बहुत ज्यादा आ क्या जाता ही है। आता है। हेलो। तो यही था आज की पॉडकास्ट में। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट लाइक दिस। सो दैट्स इट, until the next video, till that, peace out guys.